इसराइल की वजारत खारजा ने कौम बताया है दुनिया को कि ये इनके को अपना ही कोई घर में चूल्हा चूल्हा फट गया था, हमें तो कोई पता ही नहीं है। तो वो रॉकेट भी फिर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह बरसाए गए हैं और जिस तरह हवाई हमला हुआ है उसकी तस्वीर भी जारी हुई हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का रिस्पांस नहीं था। पाकिस्तान का रिस्पांस फिर आया और आज जो था वो प्राइम मिनिस्टर से जब लोगों से खिताब कर रहे थे तो उनको कहा गया कि जनाब आपने फ़लस्तीन पे कुछ नहीं बोला। तो मुबैना तौर पे मैं चूँकि ख़ुद नहीं सुना, मैंने रिपोर्टर से पूछा अपने से, चूँकि वो रिपोर्ट कर रहा था, तो मैंने कहा फिर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को और अरब ममालिक को एक स्टांस लेना चाहिए। भाई अरब ममालिक और पूरी दुनिया ने अपने अमाल का जवाब देना, आप हमें अपने अमाल का जवाब दीजिए कि आप इसे कंडेम करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, आप इसके ऊपर दफ्तर खारजा ने अभी तक स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं की? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या मुल्तान से आके रही जो है वो क्या है जी, वो खातून जो है अपना जो दफ्तर खारजा का दरवाजा टांग से खोलती है, शाह साहब है जी, पीरे तरीकत पीरे शरीयत, शाह आके अप्रूवल देगी उसकी साहब। मेरा मतलब है कि आप जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट तो जारी करें ना। दुनिया के दूसरे ममालिक ने कम से कम स्टेटमेंट्स तो जारी की हैं ना। अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वो उसका इजलास तलब कर लिया गया है सलामती कौंसिल का, और आप कह रहे हैं कि जी अरब ममालिक जो लेंगे तो फिर हम भी उसमें कर देंगे। मेरा मतलब है कोई हद होती है। आपसे अच्छे तो नवाज शरीफ साहब रह गए। आज नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट फरमाया है और उन्होंने ये कहा है कि उनका दिल जो है इसके ऊपर बहुत दुखी है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये मुजरमाना गफलत है पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से कि उसने अभी तक कोई नुक्ता नज़र इस पर नहीं लिया और दुनिया जागे और अल-अक्सा और गज़ा जो है उसमें 69 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है। इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दिल रो रहा है। अब ये जो चलें को इमरान खान साहब, आप तो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, आपने तो एक ब्लॉक बनाना था कोई रशिया के साथ और चाइना के साथ मिलके, फिर दूसरा ब्लॉक आपने बनाना था तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ मिलके। पाया तुर्की और मलेशिया दोनों ने आपके इस इशू के ऊपर जुबान खोल दिया, आपको दंदल क्यों पड़ी हुई है? ठीक है, ये पता नहीं, मेरा मतलब है कि क्या मसला है मुल्क में लॉकडाउन करने से लेके और फ़लस्तीनियों के लिए ज़ुबान खोलने तक जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को लुकनत क्यों पड़ जाती है? हो सकता है कोई और मसला हो, हम क्या कह सकते हैं, दुनिया अब कहेगी इसके ऊपर। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा क्या हुआ कि रमज़ान में पहले यहूदियों को तकलीफ़ हो गई शुरू, उन्होंने फ़लस्तीनियों को घरों से निकालना शुरू कर दिया और आखिरकार जहाँ पे मुसलमान मस्जिद अक्सा के जिस हिस्से में नमाज अदा कर रहे थे वहाँ पे हमलावर हो गए और फिर उन्होंने उसका जश्न भी मनाया। ये क्या हुआ सर? देखिए जी, जहाँ तक तो यहूदियों के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है तो ये एक रिवायत चली आई है, खासतौर पे जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं उनकी तरफ से, कि वो रमज़ान की 28 तारीख को एक आलमी यौमुल कुद्स मनाते हैं और उस दिन उनका एक इज्तिमा होता है, जिससे पहले वो एक परचम बरदार जुलूस निकालते हैं और पुराने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मार्च करते हुए वो मस्जिद अक्सा आते हैं और अपने जो तलमूदी अकायद हैं उसके मुताबिक इबादत करते हैं। क्योंकि आमतौर पे ये समझा जाता है कि 27 रमज़ान मुबारक जो है वो लैलतुल कद्र होती है, तो फ़लस्तीनी उस रात इबादत के बाद अगले दिन जो है लेट मस्जिद अक्सा आते हैं या जोर के बाद आते हैं, तो लिहाजा उन्हें थोड़ा सा वैक्यूम मिल जाता है और वो स्मूथली वहाँ से अपना चीज़ गो थ्रू कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो इसराइली हुकूमत है उसकी एक आप कह लीजिए हमाकत की वजह से, और ख़ासतौर पे इसराइली अदालत का एक फैसला था तेल अवीव की, तो जिसमें उन्होंने जो पुराना बैतुल मक़दस का इलाका है और जो मशरक़ी बैतुल मक़दस के इलाके में जोग्राफिकली फॉल करता है, वहाँ पे एक तारीखी नौइयत की एक कॉलोनी है, शेख जर्राह के नाम से वो मौसूम है। वहाँ पर जो सदियों से रहने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदान थे उनको एविक्शन नोटिस जो है वो जारी कर दिया और कहा कि जी वो अगस्त तक जो है ये घर खाली कर दें, और वो बड़ी तादाद में तकरीबन 3-4 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल जो है वो 28 फैमिलीज हैं, उनको वहाँ से निकालने के नोटिस, और उसके खिलाफ तकरीबन 2 हफ्तों से एहतजाज जारी था, जिसमें जो यहूदी आबादकार और उनके साथ जो वहाँ पे मकामी फ़लस्तीनी हैं, अरब फ़लस्तीनी हैं, उनकी झड़पें होती रहीं। और जैसे ही ये
27 तारीख का इज्तिमा जारी था वहाँ पे लैलतुल कद्र के हवाले से, तो बड़े पैमाने पे शहर से जो लोग हैं वो मस्जिद अक्सा की तरफ आए और इसराइली हुकूमत ने ये समझा कि शायद ये लोग जो है वो ये जो शेख जर्राह कॉलोनी के लोग हैं वो हैं, लेकिन वो मस्जिद में अमूमी तौर पे जो लोग आते हैं वही थे, लेकिन उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए मस्जिद अक्सा के अंदर जो है इसराइल ने जो है वो अपनी ताकत का, जंगी मशीनरी का जो बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में दुनिया भर ने देखा कि वहाँ बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वो जख्मी हुए, उन्हें गोलियों के जख्म आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अज़्म सबात के साथ अपनी इबादत जारी रखी और वहाँ पे अपना एहतिकाफ जारी रखा। लेकिन उसके साथ साथ अगले दिन जब इनका ये शेड्यूल था इस यौमुल कुद्स के हवाले से, उस पर फिर बड़े पैमाने पे इसराइलियों को उकसाया गया कि लोग निकले, और जो इसराइली हुकूमत है उन्होंने खुली छुट्टी दे दी नेतन्याहू ने कि खासतौर पे क्योंकि वो चौथी मरतबा हुकूमत बनाने में वहाँ नाकाम हुए हैं, तो उन्होंने दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद यहूदी हैं उनकी हमायत हासिल करने के लिए समझा कि इससे अच्छा गोल्डन चांस और कोई नहीं है। तो उनकी उस पॉलिसी के नतीजे में ये जो है बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ें फ्लेयर अप हुई और मामला बिगड़ गए। तो ये बुनियादी तौर पे जो कज़िया शेख जर्राह का है, ये इसकी कानूनी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन असल में एक सियासी और डेमोग्राफिक इशू है कि जिसके नतीजे में इसराइल चाहता है कि वो इस ओल्ड यरूशलेम या पुराने बैतुल मक़दस के इलाके का डेमोग्राफी चेंज कर दे और वहाँ पे जो सदियों से आबाद फ़लस्तीनी है उनको वहाँ से निकाल बाहर किया जाए, ताकि जो फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत के हवाले से जो अरबों का क्लेम है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और डाइल्यूट हो जाए, और एक लिहाज से फ़लस्तीनियों को फिर मजबूर किया जाए कि वो इस, अब ज़ाहिर है उनकी आबादी वहाँ पे नहीं है, वो नुमाइंदगी नहीं है, तो बजाय इसके वो मशरक़ी बैतुल मक़दस के नवाह में एक अबूदीस नामी गाँव है उसको वो अपना दारुल हुकूमत बना लें, और इस जो बैतुल मक़दस है इसे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक हमाकत की थी कि अपनी अमरीकी एम्बेसी जो है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया था, ये तासुर देने के लिए कि जैसे ये इसराइल का इटरनल दारुल हुकूमत है और इसी अंदाज से ये रहेगा। लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस चीज़ को ना तो पहले कबूल किया था और ना वो अब कबूल करने के लिए तैयार है। तो अब उनकी खुशकिस्मती ये है कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत है उसे ये दायरा इख्तियार मिल गया है कि वो मकबूजा इलाकों के अंदर जो है खासतौर पर फ़लस्तीन के अंदर उसको मैंडेट मिल गया है कि वो मुकदमात की समाअत कर सकती है। तो वहाँ पे जो फ़लस्तीनी मुक़तदरा है जो महमूद अब्बास की क़यादत में सरगर्म अमल है, उन्होंने एक लिहाज से एक शोशा छोड़ा, हकीकत तो इसमें यकीनन नहीं होगी कि हम इस फैसले के खिलाफ, इसराइली कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो आलमी अदालतें, जो आलमी फौजदारी अदालत है उसमें जा रहे हैं। तो वहाँ पे केस ऑलरेडी 3-4 खुल रखे हैं, एक तो नेतन्याहू के हवाले से हैं और उनके कुछ हुक्मरानों के हवाले से जंगी जराइम के जो के साबका मिलिट्री कमांडर जो हैं उनके खिलाफ जंगी जराइम के कवानीन जो है, जो मुकदमात हैं वो कायम किए हुए हैं। तो उन्हें ये खदशा है कि कल को ऐसी सूरत में हमारी जो जितनी भी इसराइली क़यादत है उसके बैरून मुल्क सफ़र पे बंदियाँ लग सकती हैं, और इसी तरीके से जो यूरोपीय मंडी बहुत बड़ी वहाँ पे है और उसमें जो मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी आबादियाँ हैं वहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार होकर दिखती हैं, खासतौर पे जो गरब उर्दन के इलाके से जो शराब की फैक्ट्रियाँ हैं मुख्तलिफ, उन पर बाकायदा पाबंदी लगाई गई है कि अब उस पर बैनर लगाए जाएँ, उस पर बाकायदा टैग लगाए जाएँ कि ये मकबूजा इलाके में तैयार की गई प्रोडक्ट है। ज़ाहिर है उसके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नौबत दोनों देशों के बीच युद्ध तक पहुंचने लगी है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक दूसरे को निशाना पर ले रहे हैं और सैकड़ों लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, तो दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर। दुनिया भर के देशों ने इजराइल और फिलिस्तीन से तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इजराइल और फिलिस्तीन से शांति बहाल की अपील की है, लेकिन सोमवार रात भी फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने यरूशलेम पर कई रॉकेट दागे हैं, जिसका जवाब देते हुए इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कई चरमपंथी ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं, जिसका बाद तनाव युद्ध के हालत तक पहुंच चुके हैं। इस संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इजराइल के यहूदी नेशनलिस्ट ने एक मार्च निकालने का फैसला किया था। ये मार्च उस जीत का जश्न था जो इजराइल को 1967 में मिली थी। दरअसल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था।
और फिर वह हिस्से अभी तक इजराइल के ही कब्जे में है। इसी जीत को लेकर इजराइल के कुछ राष्ट्रवादी मार्च का आयोजन कर रहे थे, मगर इसी मार्च के दौरान फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई चरमपंथी घायल हुए थे और फिर स्थिति लगातार खराब होती चली गई। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। वहीं इजराइल ने कहा है कि उसके हमले में चरमपंथी संगठन हमास के कम से कम 3 बड़े लीडर मारे गए हैं, जो गाजा पट्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। दरअसल यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास इजरायली सुरक्षा बलों के साथ फिलिस्तीनी के प्रदर्शनकारियों की काफी देर तक झड़प हुई थी, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया है कि इस झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। और इस झड़प के बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी और फिर हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद कहा कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर अपना हद पार कर लिया है और इजराइल का इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। और फिर इजराइल सेना ने चरमपंथी संगठन हमास को निशाना बनाया। यरूशलेम में मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र अल अक्सा मस्जिद है। वही मस्जिद के बगल में यहूदी का पवित्र मंदिर भी है और इसी वजह से विवाद होता रहता है। यहूदियों के लिए यह मंदिर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और मंदिर की सुरक्षा के लिए हमेशा इजरायली सेना वहां मौजूद रहती है। मंदिर और मस्जिद को लेकर इस क्षेत्र में कई सालों से विवाद और संघर्ष होता रहता है। फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट ने कहा कि इजरायली सेना से संघर्षों में करीब 700 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। बीबीसी के मध्य पूर्व मामलों के संपादक जेरेमी बोवेन के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाला यह संघर्ष कोई नया नहीं है और इस अनसुलझे विवाद को लेकर लंबे वक्त से दोनों तरफ के लोग टकराते रहते हैं। अभी के संघर्ष के पीछे की वजह न सिर्फ धार्मिक मान्यता है, बल्कि दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह भी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते संघर्षों के बीच अमेरिका समेत कई देशों से शांति की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटीना ब्लिंकिंग ने कहा कि हमास को फौरन इजराइल पर हमले बंद करना चाहिए और दोनों पक्षों को फौरन शांति बहाली के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। वही व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यरूशलेम की स्थिति से काफी चिंतित है। वही इंग्लैंड के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने भी ट्वीट कर कहा है कि रॉकेट हमले फौरन बंद होने चाहिए और नागरिकों के खिलाफ हिंसा तुरंत रुकनी चाहिए। वही यूरोपीय संघ ने भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी यरूशलेम हिंसा को लेकर बैठक की है। हालांकि अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल से संयम बरतने की अपील की गई है। फिलिस्तीन से संघर्षों के बीच इस्लामिक देशों ने इजराइल को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई, जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इस विवाद के लिए इजराइल को दोषी ठहराया और इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निंदा की है। इमरान खान ने कहा कि इजराइल की फोर्स ने मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल की आलोचना करते हुए संघर्ष विराम को फौरन रोकने की अपील की है। सऊदी अरब ने इजरायली हमले की निंदा करते हुए कहा कि यरूशलेम में दर्जनों फिलिस्तीनियों को हटाकर उन पर इजरायली संप्रभुता थोपने की सऊदी अरब निंदा करता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल की निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल से तनाव कम करने की अपील की है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल का सिर्फ रस्मी विरोध किया है, क्योंकि दोनों देश लगातार अपने संबंधों को इजराइल के साथ मजबूत कर रहे हैं। यूएई ने इजराइल में अपना दूतावास भी बनाया है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो चुके हैं और इसी का परिणाम है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन को दबाने की